हर एक वो व्यक्ति जो खेल के क्षेत्र में अपने आप को सफल देखना चाहता है, सपना देखता है कि वे अपने देश का नाम रोशन करे। इसके लिए खिलाड़ी दिन रात अभ्यास करते हैं और खून और पसीना बहाते हैं। कुछ खिलाड़ी जीतने के लिए इतने बेताब हो जाते हैं कि वे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, चाहे वो चीटिंग ही क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी खेल हो। कुछ खिलाड़ी जीतने का गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुक्रिया कैमरे का जो इन खिलाड़ियों के गलत कारनामों का पर्दाफाश कर देते हैं। आज के इस वीडियो में ऐसे 10 खिलाड़ियों की ओर नजर डालेंगे जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया और तुरंत ही खेल से निष्कासित कर दिया गया। साइकिलिंग एक महत्वपूर्ण खेल है जिसमें 100 से ज्यादा साइकिलिस्ट एक निर्धारित सीमा तक पहुंचने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इस केस में इटली के प्रोफेशनल रोड बाइसाइकिल रेसर विंसेंजो निबाली अपने देश इटली की तरफ से भाग ले रहे थे। दरअसल इस खेल में खिलाड़ी के टीम वाले अपने खिलाड़ी को पानी और एनर्जी ड्रिंक रेस के दौरान दे सकते हैं। इस काम को गाड़ी की मदद से करा जाता है, जिसमें खिलाड़ी के टीम मेंबर्स बैठ के उन्हें पानी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब निबाली के टीम मेंबर्स गाड़ी से उनके पास पहुंचे तो निबाली ने पानी के साथ साथ ज्यादा ही सुविधा लेने की कोशिश की, जो साइकिलिंग के खेल में सख्त मना है। उन्होंने अपने एक हाथ से गाड़ी को पकड़ लिया और वह बिना किसी मेहनत के गाड़ी के साथ आगे बढ़ते रहे। खिलाड़ियों को पानी की बोतलें देना तक तो अलाउड है, लेकिन निबाली ने जो किया वो साफ साफ चीटिंग थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मजे की बात ये है कि चीटिंग के बावजूद भी विंसेंजो निबाली रेस को जीत नहीं सके और उनका स्थान 31 आया। हमारी नज़र में यह केस काफ़ी सीरियस हो सकता था। इसे महज सिर्फ चीटिंग के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह तो हत्या की कोशिश करने जैसा था। यह बॉक्सिंग मैच इतिहास में सबको याद रहेगा, क्योंकि लुइस रेस्टो अपने ओपोनेंट बिली कॉलिंस के साथ सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वे तो रिंग में घंटों तक कॉलिंस को असॉल्ट करते रहे, जिसका अंदाजा ना तो जनता ना तो रेफरी, यहाँ तक कि खुद कॉलिंस को भी नहीं लगा। मैच में लुइस रेस्टो कॉलिंस के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए गए, जिसका अंदाजा कॉलिंस की इस हालत से लगा ही सकते हैं। लेकिन कॉलिंस ने राउंड 5 के बाद अपने कोच से कहा कि रेस्टो के हाथ लोहे जैसे हैं, उसका एक मुक्का मेरे 2 के समान है। फिर भी उनके कोच उन्हें लड़ते रहने के लिए मोटिवेट करते रहे और कॉलिंस भी अपनी कोच की बात मानते हुए आखिरी राउंड तक लड़ते रहे। मैच के अंत में रेस्टो विजयी हुए और जब वे कॉलिंस को अच्छा खेलने के लिए सराह रहे थे, तभी रेफरी ने रेस्टो के ग्लव्स को छुआ और उन्हें ऐसा लगा कि रेस्टो के ग्लव्स जरूरत से ज्यादा ही पतले हैं। वे ग्लव्स के अंदर पैडिंग को महसूस नहीं कर पा रहे थे। रेफरी ने तुरंत ही रेस्टो को रोक लिया और जांच करने पर सामने आया कि लुइस रेस्टो ने अपने ग्लव्स की पैडिंग को अंदर से फाड़ दिया था, जिसका मतलब था कि कॉलिंस को रेस्टो का मुक्का इसलिए इतना जोर से लग रहा था क्योंकि वह मुक्का सीधा रेस्टो के हाथों से लग रहा था। यानी कि रेस्टो का ग्लव्स पहनना ना पहनना एक बराबर था। बॉक्सिंग ग्लव्स के अंदर पैडिंग लगाई जाती है ताकि मुक्के के फोर्स को कम और कंट्रोल में रख सके, और इस पैडिंग के साथ छेड़खानी सख्त मना है। आखिर में रेस्टो को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया, लेकिन कॉलिंस को इस मैच में लगी चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें बॉक्सिंग से रिटायर होना पड़ा। बेसबॉल अमेरिका में काफी मशहूर है। क्रिकेट की तरह ही इसमें एक व्यक्ति बेसबॉल बैट लेकर खड़े दूसरे व्यक्ति की ओर गेंद फेंकता है। बैट्समैन गेंद ना मार पाए, इसके लिए खिलाड़ी हवा में गेंद को स्विंग कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए काफी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी स्विंग कराने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी पूरी तरह से मनाही है। माइकल पिनेडा ने भी कुछ ऐसे ही तरीके का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि स्विंग कराने के लिए इतनी मेहनत क्यों करें जब बॉल पर पाइन टार लगाकर आसानी से उसे स्विंग किया जा सकता है। अब पाइन टार को हाथ में लगाकर मैदान में जाना तो बहुत जाहिर सी बात होगी। पिनेडा ने अपना दिमाग लगाया और पाइन टार को अपनी गर्दन पे लगा के मैदान में घुस गए। गेंद फेंकने से पहले वे अपनी गर्दन से पाइन टार लेकर गेंद पे लगा लेते थे, जिससे बॉल काफी स्विंग करने लगी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई जब घर पे बैठे दर्शकों ने अपने टीवी स्क्रीन में कुछ संदेहजनक देखा। कुछ देर बाद कमेंटेटर्स को भी कुछ अलग लगा और उन्होंने रेफरी को इसके चलते आगाह किया। रेफरी ने जब इसे जांचा तो वह साफ साफ पिनेडा की गर्दन पे लगे पाइन टार को देख सकते थे, साथ ही गेंद पे लगे तार को भी महसूस कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि रेफरी ने तुरंत ही पिनेडा को मैच से बाहर कर दिया।
ये कोच का काम होता है कि अपने टीम मेंबर्स की हर तरीके से मदद करे, खराब समय में टीम को प्रोत्साहित करे और अच्छे वक्त में उन्हें सराहे। लेकिन सैल अलोसी नामक कोच ने अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा किया जो न सिर्फ गलत है बल्कि काफी शर्मनाक था। दो टीमों के बीच एक रग्बी मैच के दौरान सैल अलोसी ने दूसरी टीम के खिलाड़ी को अपनी टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया। उस खिलाड़ी का नाम डॉल्फिन्स था। डॉल्फिन दूसरी टीम के मेंबर की ओर से भाग रहे थे। तभी अलोसी ने अपनी टीम की मदद के लिए बहुत ही शर्मनाक तरीका अपनाया। अलोसी ने जानबूझकर अपनी टांग डॉल्फिन्स के पैरों के बीच चढ़ा दी, जिससे वे तुरंत ही वहां गिर पड़े। ये पूरी घटना कैमरे पे कैद हो गई और पूरी दुनिया ने इस शर्मनाक हरकत को लाइव देखा। गिरने की वजह से डॉल्फिन्स को इतनी चोट लगी कि उन्हें मैदान के बाहर जाना पड़ा। मैच के बाद अलोसी ने इस बात को माना कि उन्होंने जानबूझकर अपनी टांग अड़ाई और इस शर्मनाक हरकत के लिए उन्होंने सबसे माफी भी मांगी। लेकिन फिर भी इस हरकत के चलते उन्हें $25,000 का जुर्माना लगा। जुर्माना तो लगना ही था। अगली क्लिप हमें फुटबॉल के मैदान से देखने को मिलती है। फुटबॉल में एक आम स्ट्रेटजी है जहां खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की ओर से लगे जरा से धक्के को बड़ी चोट के रूप में दिखाते हैं। कुछ प्लेयर्स तो मैदान पर लेटकर रोने की भी एक्टिंग करते हैं। फुटबॉल जगत में ऐसा कई खिलाड़ी करते हैं, लेकिन अगर फेकिंग करनी ही है तो कम से कम दुनिया को कैमरे के जरिए यह तो मत बताओ कि आप जो कर रहे हैं वो महज एक एक्टिंग है। ऐसे ही कुछ हरकत मशहूर फुटबॉलर डेविड लुइस की तरफ से देखने को मिली। चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच के दौरान जब लुइस को टक्कर लगी तो वह जोर से चिल्लाते हुए जमीन पे गिर गए, लेकिन तुरंत ही वे कैमरे की ओर देखते हैं और जोर जोर से हंसते हैं, जो साफ साफ यह बात बताती है कि टक्कर लगने से उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। अगली क्लिप भी हमें फुटबॉल की ओर से देखने को मिलती है। यह घटना तो दुनिया में बहुत मशहूर है, क्योंकि इसे करने वाले और कोई नहीं बल्कि फुटबॉल के महान खिलाड़ी खुद डिएगो मैराडोना है। इस घटना को हैंड ऑफ गॉड से भी जाना जाता है, क्योंकि मैराडोना ने इस फुटबॉल के खेल में पैर से नहीं बल्कि अपने हाथ से गोल मारा था। 1986 के वर्ल्ड कप के दौरान अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल्स के लिए एक रोमांच भरा मैच चल रहा था। मैच के 91वें मिनट में बॉल मैराडोना के पास थी और वे गोल के इंग्लैंड की इतनी अपील के बाद भी रेफरी ने इस पे ध्यान देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अर्जेंटीना 2-1 से यह मैच जीत गया और इंग्लैंड सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच सकी। मैच के बाद जब मैराडोना से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को माना था कि उन्होंने हाथों का इस्तेमाल किया था। साथ ही गोल लगने के बाद अपने टीम मेंबर्स को जोर जोर से सेलिब्रेट करने को भी कहा था, ताकि रेफरी का ध्यान ना जा सके। और मानना पड़ेगा कि ऐसा करने में वे पूरी तरह से सफल भी हुए। दोस्तों, अभी तक बताई गई लिस्ट में वे लोग मौजूद थे जो अपनी हरकतों पे शर्मिंदा थे और जिन्होंने सबके सामने इस बात को माना कि उन्होंने चीटिंग की। लेकिन कुछ लोगों में इतनी भी शर्म नहीं होती कि सबके सामने चीटिंग करने के बाद भी वे बेईमानी करने की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ एक बास्केटबॉल मैच में देखने को मिला। अटलांटा के स्ट्राइकर पॉल मिलसैप जब बास्केट करने जा रहे थे तो उन्हें बॉल को छूने में कुछ अलग महसूस हुआ। उनका कहना था कि बॉल जरूरत से ज्यादा ही उनके हाथों में चिपक रही थी। उन्हें इतना अजीब लगा कि उन्होंने रेफरी को तुरंत बुलाया और बॉल को जांचने की मांग की। रेफरी के बॉल को पकड़ते ही वे समझ गए कि बॉल पे किसी तरीके का चिपकाने वाला गम लगाया गया है। जब रेफरी ने दूसरी टीम के बेंचेस की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि स्टिकी गम के कुछ कैंस पड़ी थी, जिसे दूसरी टीम ने बॉल पे इस्तेमाल किया था। बाद में सामने आया कि उन कैंस को लाने वाले दूसरी टीम के खिलाड़ी ड्वाइट हावर्ड थे और उन्होंने ही इसे बॉल पे इस्तेमाल किया था। मैच के बाद हावर्ड का कहना था, मेरे लिए तो ये हंसी की बात है कि इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया गया। मुझे फंसाने की इनकी ये गंदी साजिश है। आइए दोस्तों, एक बार फिर बेसबॉल के मैदान की ओर चलते हैं। इस क्लिप को देख के आपको हंसी भी आएगी और साथ ही बुरा भी लगेगा। हंसी नकली एक्टिंग की वजह से और बुरा लगेगा क्योंकि वे एक्टिंग उसी चीटर पे भारी पड़ गई। बेसबॉल में सभी खिलाड़ियों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि मैदान में घुसने से पहले उनकी जेबें पूरी तरह से खाली हो। किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट मैदान के अंदर अलाउड नहीं। लेकिन शायद यह बात जो निक्रो नामक खिलाड़ी को समझ नहीं आई। एक दो ने इस सैंड पेपर का इस्तेमाल बॉल पे किया था ताकि वे ज्यादा स्विंग करा सकें। उनकी ये हरकत इतनी एम्बैरेसिंग थी कि कमेंटेटर्स भी हंस रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें तुरंत ही मैदान के बाहर भेज दिया गया। दोस्तों, ये बात किसी ने भी नहीं सोची थी कि पेनल्टी शूटआउट के दौरान एक गोलकीपर चीटिंग करके गोल को रोक सकता है।
एक बार खिलाड़ी चीटिंग करके गोल मार सकता है, लेकिन गोलकीपर चीटिंग करके गोल कैसे बचा सकता है, खासकर कि पेनल्टी शूटआउट के दौरान। लेकिन एक फुटबॉल मैच के दौरान हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मैच के सेकंड हाफ के बाद एक टीम को पेनल्टी मारने का चांस मिलता है। जब रेफरी और खिलाड़ी आपस में बहस कर रहे होते हैं तो मार्वन हिट्स नामक यह गोलकीपर मौके का फायदा उठाते हुए बॉल के आसपास की घास को अपने जूते की मदद से हटाने लगते हैं। वे एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमकर घास हटाते रहे, जिसका अंदाजा ना तो रेफरी को लगा और ना ही खिलाड़ियों को। ऐसा करने के पीछे मकसद यह था कि जो भी खिलाड़ी बॉल को मारने के लिए आए तो उसका पैर फिसल जाए और बॉल को ठीक से ना मार सके। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जैसे ही वे खिलाड़ी बॉल को मारने लगा तो उसका दूसरा पैर कम घास के कारण फिसल गया और वे गोल को मारने में पूरी तरह से नाकाम हो गया। पैर फिसलने के कारण वे बॉल को ज्यादा जोर से नहीं मार सके और मार्वन हिट्स ने गोल बचा लिया। ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि खिलाड़ी ही चीटिंग करे। कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पूरी क्षमता से खेल में मुकाबला करते हैं, लेकिन कुछ बिकाऊ जजेस के कारण उनकी पूरी मेहनत पानी में डूब जाती है। ऐसे जजेस के कारण खिलाड़ियों की बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। ज्यादातर ऐसे केसेस में एक टीम के मेंबर्स बॉक्सिंग मैच के लिए चुने गए जजेस को भारी भरकम रकम देते हैं ताकि नतीजा उनके फेवर में आ सके। ऐसा ही कुछ 1988 के ओलंपिक गेम्स में देखने को मिला। अमेरिकन बॉक्सर रॉय जोन्स जूनियर का मुकाबला साउथ कोरिया के बॉक्सर से गोल्ड मेडल के लिए था। मैच शुरू होते ही रॉय जोन्स कोरियन बॉक्सर पे भारी पड़ते हुए नजर आए। वे एक के बाद एक मुक्के मार रहे थे और दूसरे बॉक्सर के मुक्के से भी बच रहे थे। मैदान में बैठे सभी लोग जोन्स को चीयर कर रहे थे क्योंकि वे साफ साफ देख सकते थे कि जोन्स इस मैच को जीतेंगे। लेकिन अंत में जब नतीजे की बारी आई तो रेफरी ने साउथ कोरियन बॉक्सर का हाथ जीत में उठा दिया। उनका यह फैसला इतना हैरानजनक था कि खुद कमेंटेटर्स भी इस फैसले से चौंक गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि जोन्स के इतने बेहतर प्रदर्शन के बाद भी वे कैसे हार गए। मैच के बाद यह सामने आया कि साउथ कोरिया की तरफ से जजेस को रिश्वत दी गई थी। इस बात का पता लगते ही कोरियन बॉक्सर को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और गोल्ड मेडल रॉय जोन्स को दे दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।